अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। शुरू में आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आप ये ख़त्म कर लेंगे तो मुझे लगता है कि आप इससे काफ़ी फेमिलियर हो जाएंगे। वो है क्रोमोसोम मैपिंग और जेनेटिक मैपिंग। इसकी बैकग्राउंड अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी कि जीन मैपिंग एक्चुअली होता क्या है। बुनियादी तौर पे जो मेंडल ने हमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, हमने कहा था कि वो हर जीन जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है। सो क्रोमोसोम्स आर नॉट लिंक्ड टुगेदर। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो ये है कि क्रोमोसोम्स बाज़ हमने देखा है कि कुछ जीन्स जो हैं वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते। सो दे आर हैविंग यू कैन से डिफरेंट बिहेवियर। और इसमें जो हमारे पास रिकॉम्बिनेशंस हैं वो बहुत कम आती हैं। जो रिकॉम्बिनेशंस थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, उसमें हमने देखा था कि 9:3:1 की रेशो आती थी। और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 9 जो थे वो पेरेंटल टाइप थे, डोमिनेंट, और जो 3 थे वो रिकॉम्बिनेंट थे, और 1 जो था वो ये रेशियो थी। 9:3:1 16 कॉम्बिनेशन हमारे पास आए थे, और उसमें से 9 जो थे वो एक तरह के थे, 3 एक तरह के, 3 एक तरह के, एक तरह था। ये हमने चेकर बोर्ड भी बनाया था और बहुत सारी बातें आप जानते हैं। सो उसके बाद हमने कहा कि कुछ जीन जो हैं वो मोस्टली जो हैं वो लिंक होते हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर। अब ये कि उनका फासला कितना होता है, कौन सा जीन किस जगह पे प्लेस होता है, और एक जीन का दूसरे से कितना फासला है, इसको देखने के लिए हमारे पास कोई ख़ास डिवाइस नहीं थी शुरू में। इस वक्त तो हम बहुत हद तक जीन मैपिंग जो है वो उसको लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर कर लेते हैं, और इवन पूरे जीनोम को हम जीन बाय जीन जो है वो डिकोड कर लेते हैं। और लेकिन ये जिस वक्त की बात है जब जीन मैपिंग होती थी, तो उस वक्त तो एक वक्त ऐसा था कि जब जीन्स का पता भी नहीं था पूरी तरीके से, और किस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है काम करता है वो भी नहीं पता था। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी, जैसे आजकल बहुत सारे कॉन्सेप्ट फिज़िक्स के हैं कि हमें पता नहीं है कि एक्चुअली क्या है, लेकिन जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं वो उसको बेसिकली प्रूव कर रही हैं। किसी ने ब्लैक होल देखा नहीं है, बट ब्लैक होल के बारे में सभी श्योर हैं कि वो है। सो इसी तरीके से साइंटिस्ट ख़ास तौर पे T.H. मॉर्गन और उसका एक स्टूडेंट था एल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, उन्होंने फर्स्ट टाइम जेनेटिक मैपिंग का एक तरीका निकाला, और उन्होंने जो बेस रखा वो ये था कि जितनी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी आती है किसी भी क्रॉस के अंदर, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्रॉसिंग ओवर की या रिकॉम्बिनेशंस की, रिकॉम्बिनेंट की, उतना ही फासला जीन्स के दरमियान ज़्यादा होगा। क्योंकि अगर जीन बहुत करीब हैं एक क्रोमोसोम के ऊपर, तो वो क्रॉसिंग ओवर में एक्सचेंज नहीं होते, रिकॉम्बिनेंट नहीं होते, वो एक ही तरफ जाते हैं। और अगर एक जीन जो है वो एक किनारे पे है, दूसरा दूसरे किनारे पे है, तो वो शफल कर जाते हैं ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। ये सिंपल बात है जो आपको शायद समझ आ गई, उससे पहले हमने डिस्कस भी किया था। सो स्टुअर्ट प्रपोज दैट द ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन्स, द ग्रेटर द चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन-सिस्टर क्रोमेटिड्स, एंड द नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट इज मेजर्ड, देन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स कैन बी मेजर्ड। तो जितनी ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट होगी तो उतना ही ज़्यादा जो है वो उनका डिस्टेंस होगा। अब उसके लिए एक यूनिट चाहिए था। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड जेनेटिक मैप यूनिट, उसको उन्होंने कह दिया MU, मैप यूनिट। उसको सेंटी मॉर्गन भी कहते थे, मॉर्गन के नाम पे उसने, जैसे सेंटीमीटर होता है, जैसे डेसीमीटर होता है, उसको सेंटी मॉर्गन कह दिया। इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स फॉर विच वन प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस इन 100 इज रिकॉम्बिनेंट। अगर हमारे पास हम 100 क्रॉस करवा रहे हैं या 100 हमारे पास प्रोजनी आती है और उसमें एक जो है वो रिकॉम्बिनेंट है, तो उसको हम कहेंगे ये 1% है। और अगर 100 में से 100 है तो 100% है, ठीक है। तो अगर 1% है तो उसको हमने एक यूनिट कह दिया। सो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी
1% is equal to 1 you can say map unit. It may be called centimorgan, इसको 1 centimorgan भी आप कह सकते हैं. A linkage map is created by finding the map distance between a number of traits that are present on the same chromosome, and significant map between the traits are avoided. It can cause inaccuracies due to multiple recombination event. जो एक ही तरह के जीन्स हैं उन्हीं को हम कंसिडर करते हैं, और जो बहुत डिस्टेंस जीन है, जो बहुत जिनके करेक्टरिस्टिक जो हैं वो बहुत वेरिएंट हैं, वो नहीं करते, ताकि कन्फ्यूजन ना हो. लिंकेज मैपिंग इज क्रिटिकल फॉर आइडेंटिफाइंग द लोकेशन ऑफ द जीन that cause genetic diseases in normal population. Genetic traits and markers will occur in all possible combinations. The frequencies of recombinants or the recombinations are determined by the frequencies of the individual genes. So जब हम ये मैपिंग कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है किस लोकस के ऊपर कौन सा जीन है. A linkage map is based on the frequencies of the recombination between markers during crossing over of homologous chromosome. Different markers हैं जिनको देखा जाता है. The greater the frequency of recombination or the segregation between the two genetic markers, the further apart they will be. ये पहली बात हम कर चुके हैं. Conversely, the higher the frequency of association between the markers, the smaller is the physical distance between them. Historically, the markers originally used were detectable phenotypes, enzyme production, eye color, etc. derived from the coding of the DNA sequences. इनको हम use करते थे. Genetic maps help researchers to locate other markers such as other genes by testing for genetic linkage of the already known markers. तो ऑलरेडी जो रिलेटेड जीन्स थे उनको यूज़ करते थे, और उसके बाद जो प्रोसीजर इसका है, फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन कैसे निकालते हैं, बड़ी सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स है. फर्स्ट, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट जीन्स इज मेजर्ड फ्रॉम द गिवन डाटा. जो हमारे पास अगर हमारे पास प्रोजनी आई है तो उसमें से कितने रिकॉम्बिनेंट हैं, वो भी रिकॉम्बिनेंट कैसे पता चलता है कि हम उसको टेस्ट क्रॉस करवाते हैं, बैक क्रॉस करवाते हैं. बैक क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस होता है क्रॉस ऑफ द हेटेरोजाइगस विद द होमोजाइगस रिसेसिव. ठीक है जी, होमोजाइगस रिसेसिव. द प्रोपोर्शन ऑफ recombinant types between the two gene pairs as compared to the sum of all the combinations is called crossover or the recombination frequency. तो recombination frequency हम कैसे निकालते हैं? recombination types और sum of all combinations into 100. मिसाल के तौर पे अगर हमने 1000 जो प्रोजनी है वो हमारे पास आई है, तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन जो है वो 1000 है. उसमें से जो रिकॉम्बिनेंट है विच आर प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग ओवर विच आर डिफरेंट अ बिट, वो है हमारे पास अगर सपोज 20, तो 20 इंटू 1000 इंटू 100 ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी. सो द टू लिंक जीन्स आर बैकक्रॉस्ड फॉर कैलकुलेटिंग द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज. जब बैकक्रॉस या टेस्ट क्रॉस हम निकाल, हमारे पास एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है जिसके अंदर होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस बिल्कुल एक जैसे हैं. ठीक है, फिनोटिपिकली एक जैसे, लेकिन जो हमारे पास हेट्रोजाइगस आया है वो क्रॉसिंग ओवर से आया है. वैसे तो आ नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि डोमिनेंट एलील डोमिनेंट एक क्रोमोसोम के हैं, रिसेसिव एक के ऊपर है. सो ये जो रिकॉम्बिनेशन है, जो शुरू में हमने पढ़ा था, और जो क्रॉसिंग ओवर में किस तरह रिकॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होती है वो हमने देखा था. अगर पिछला लेक्चर उसको अदरवाइज दोबारा निकाल के देखिएगा. ठीक है जी. So the cross between the heterozygous to the homozygous double recessive is called back cross और test cross इसको कहते हैं. हमें पता चल जाता है कि इतनी recombinations आई हैं. So the recombination frequency is directly proportional to the distance between the linked gene loci. जहाँ जितनी recombinations ज़्यादा होंगे तो जीन का फासला उतना ज़्यादा होगा. Genes can be mapped on the chromosome on the basis of their recombination frequency. So 1% of recombination frequency equal to 1 unit मैप डिस्टेंस. अगर 100 हमारे पास प्रोजनी आई है और उसमें एक रिकॉम्बिनेंट है तो हम उसको 1% कह देंगे, और उसमें अगर 50 रिकॉम्बिनेंट है तो 50% रिकॉम्बिनेशन हम कहेंगे, उसको हम कहेंगे उनका फासला जो है वो 50% आपस में 50 यूनिट्स हम उसको बना देंगे.
recombination frequencies of the entire linked genes are measured and these genes are arranged on chromosome according to the recombination frequencies. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. इन ड्रासोफिला एबोनी बॉडी कलर है. एबोनी बॉडी कलर बेसिकली डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर को कहते हैं. ब्लैकिश ब्राउन जो होता है, जिस तरह के अफ्रीकन लोगों के कलर्स होते हैं, उसे एबोनी कहते हैं. आबनूसी जिसे आप कहते हैं, उर्दू के अंदर इसको आबनूसी कहते हैं. तो एबोनी कलर बॉडी कलर एंड वेस्टिजियल विंग्स हैं, ठीक है, आर लिंक्ड. ये वेस्टिजियल विंग कहते हैं जो विंग्स जो हैं वो स्मॉलर हैं. द F1 progeny back crossed or test crossed with the recessive parent and it gives the following results. अब हुआ क्या है कि जो F1 हमारे पास आई है फ्रीक्वेंसी, जब F1 इंटू F1 करवाया गया है, ठीक है, और ये वाइल्ड एंड ग्रे विंग्स थे और ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग, ठीक है, ये डोमिनेंट था, ये रिसेसिव है. हमारे पास जो इनसे गैमीट्स बने हैं वो आप जो प्रोजनी हमारे पास आई है वो वाइल्ड टाइप 965 हैं और जो ब्लैक एंड वेस्टिजियल 944. ग्रे वेस्टिजियल ये रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है, ये बेसिकली 206 और ब्लैक नॉर्मल. ग्रे वेस्टिजियल, ब्लैक नॉर्मल, ये रिकॉम्बिनेंट है, तो वो 185 है. तो हमारे पास जो रिकॉम्बिनेंट टोटल आए हैं 206 प्लस 185, ये वाले, तो 391. टोटल नंबर ऑफ प्रोजनी कितनी हमने देखी थी वो है 2300, 2300. ये 965, 944, 206, 1 इनको जमा करें तो ये 2300 बनता है. सो जो हमने फार्मूला देखा था, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 391 over 2300 into 100, तो 17%. So thus map unit between the ebony color and vestigial wing gene is 17 map unit or centimorgans. Similarly, gene frequency of different gene is calculated and these genes are arranged on chromosome according to these genes. उसको हम arrange कर देते हैं और उससे हमारे पास एक जीन का पूरा मैप आ जाता है, जो जेनेटिक मैप कहते हैं. पूरे क्रोमोसोम की हम मैपिंग कर सकते हैं. इट्स नो डाउट इट्स अ वेरी टेक्निकल वर्क, वेरी नीड्स वेरी सीरियस कंसिडरेशंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पेन. लेकिन ये जितने लोगों के आप नाम पढ़ रहे हैं, टी.एच. मॉर्गन हैं एंड अदर्स, ये इनकी ज़िंदगियाँ इसी काम के अंदर गुजर गई. जो सारा दिन लैब के अंदर गुजर जाता था, इनकी दे आर हैविंग सो you can say passion for that कि तब जाके हमारे पास ये जो साइंस जिस जगह आज खड़ी है वो हमारे सामने है. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स. और अब जीन मैपिंग विद 3 पॉइंट क्रॉस ये हम नेक्स्ट कल देखेंगे.